हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न 3। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है इसमें दिया गया है 2.56 यानी कि 2.56 ये जो है इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का निशान है। तो देखो, जब हमने पहला प्रश्न किया था तो उसमें हमने भाग विधि सीखी थी वर्गमूल निकालने की, लेकिन वहाँ पे दशमलव नहीं था। यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो इसको भी हम भाग विधि से करेंगे। दशमलव होने से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपको पहला सवाल समझ में आया था तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, भाग विधि में हम क्या कर रहे थे, पहले प्रश्न में जो भी यहाँ पर है पहले इसको यहाँ पे उतार रहे थे, तो यहाँ पर उतारो इसको। फिर हम जोड़ा बना रहे थे। ठीक है ना, क्या कर रहे थे, पेयर बना रहे थे। ठीक है ना, जोड़ा बना रहे थे। अब यहाँ दशमलव वाले में जोड़ा आप कैसे बनाते हो, दशमलव जहाँ पर है इसके इधर चलोगे तो यहाँ से जोड़ा बनाओगे, इसके इधर चलोगे तो यहाँ से जोड़ा बनाओगे। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर इसका जोड़ा बना और इसके लिए इधर बनाएंगे, कुछ नहीं है तो 0, इसका जोड़ा बन गया। इस तरह से पहले हम जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, जिसे आप युग्म में भी बोलते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर पहला युग्म है, पहला जो जोड़ा है, इसमें हम देखते हैं किसका वर्ग इससे या तो कम रह जाए हल्का सा, या फिर बराबर हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 का पहाड़ा 1 बार ही पढ़ोगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ोगे, वर्ग में चलेगा सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो। ठीक है ना, 1 दूनी 2 मत लिखना। तो देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, इससे कम है। 2 का वर्ग 4 हो जाता है, ज़्यादा है, तो हम 1 का वर्ग लेंगे, 1 एकम 1। ठीक है, 1 का पहाड़ा 2 बार यहाँ नहीं पढ़ सकते, याद रखना। तो अब क्या करते थे, अब हम घटाते थे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। उसके बाद हम क्या करते थे, अगला जोड़ा उतारते थे। लेकिन जो अगला जोड़ा है वो दशमलव के बाद वाला है, तो पहले आप दशमलव यहाँ लगा दोगे और उसके बाद आप इसको उतार लोगे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, जो यहाँ पर है इसका डबल यहाँ उतारते थे। ठीक है ना, आपको याद होगा। तो 1 का डबल कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया 2, फिर आपको देखना है कि आप किससे गुणा करो कि या तो ये आ जाए, ठीक है, या फिर इससे जस्ट कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग है तो पक्की बात है यही आएगा। ठीक है, और ये भी बताया था कि जिससे आप गुणा करोगे, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं 4 से अगर गुणा करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि 4 दूनी 8। अगर आप 4 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, मतलब ये 24 बन जाएगा। और 24 चौके 96 होता है, नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 5 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अगर आप 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि क्लास 8 में ज़्यादातर वो पूर्ण वर्ग ही देते हैं, तो मतलब बस आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर 6 आ रहा है इकाई के अंक पे, तो किसके वर्ग में 6 आता है। ठीक है, जैसे 6 के वर्ग में 6 आता है, 6 गुणा 6 कर दो, 6 का वर्ग 36, लास्ट में 6 आता है, मतलब 6 से करेंगे तो क्या आपका काम बन जाए। 6 3 36 का 6 हासिल गया 3, 6 दूनी 12, 3 15, बन गया काम, 6 बार गया। ठीक है, तो यानी 6 बार पहाड़ा पड़ा है, 6 यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, कितना आ गया, 0। ठीक है, ये तो हमारा रफ वर्ग था। तो यहाँ पर जो आया वो वर्गमूल होता है, कितना आ गया, 1.6। ठीक है, जिसको समझ में नहीं है अगले पार्ट में बिल्कुल आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला हो गया, दूसरे में है 7.29। ठीक है, यानी कि वर्गमूल निकालना है हमें 7.29 का। ठीक है, फिर से वही चीज़ होगी भाई, यहाँ पर क्या है 7.29। ठीक है, हमारे पास क्या है 7.29। ठीक है, पॉइंट इधर है तो पॉइंट के इधर तो इधर से जोड़ा बनाते हैं और इसके पहले इधर से, यानी 0 लिख दो, जोड़ा नहीं है कुछ तो। फिर हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग ज़्यादा हो गया, मतलब 2 का वर्ग। ठीक है, 2 दूनी 4, घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3। अब पॉइंट के बाद वाला उतारोगे तो पहले यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर जोड़े में उतारा जाता है, याद रखना। ठीक है, फिर जो यहाँ पे आया उसका डबल करते हो। सब कुछ मैं आपको पहले प्रश्न में अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ। तो 2 का डबल कितना आया, 4। अब आपको क्या करना है, 4 रफ में लिखना है। 4 के यहाँ पे क्या लिखो कि वही चीज़ यहाँ लिखने पे ये चीज़ आ जाए या फिर इससे जस्ट कम रह जाए। ठीक है, तो देखो 9 आ रहा है। ठीक है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं 9 कैसे आएगा भाई, 3 के वर्ग में 9 आता है, 3 तिया 9। लेकिन जब 3 लिखोगे बहुत छोटा नंबर आएगा ना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये तो बहुत बड़ा है उसके मुकाबले। तो हम क्या करेंगे, 3 नहीं लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 गुणा करना है। और किसके वर्ग में 9 आता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग है, तो 7 के वर्ग में 9 आता है। ठीक है, 7 7 49, यानी 7 से क्या आपका काम बन जाए। ठीक है, 9 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इकाई के अंक पे 9 आ रहा है, और 7 को 7 गुणा करने पे 9 ही आएगा इकाई के अंक पे। 7 7 49 का 9 हासिल गया 4, 7 चौक 28, 28 4 32, बन गया काम। 3 दोनों 3 दोनों कितनी बार पे 7, यानी कि 7 यहाँ लिखोगे, 7 यहाँ लिखोगे। ठीक है, कितना आ गया 0। ये तो हमारा रफ वर्क है, मिटा दो। कितना आया 2.7, तो यहाँ हो जाएगा 2.7। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, दूसरा जैसे ही हुआ, अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, तीसरा जो है, ठीक है, इसमें क्या है 51.84। ठीक है, तीसरे में है 51.84। ठीक है, याद रखना इसको 51.84 नहीं पढ़ा जाता, 51 दशमलव के बाद वाली गिनती को जितने अंक है एक एक करके पढ़ा जाता है, 51.84। ठीक, तो जो तीसरा है 51.84, इसको करते हैं। यहाँ पर क्या है 51.84 जोड़ा, ये बन गया, ये बन गया। अब देखो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 7 का वर्ग, यानी 7 गुणा 7 कितना आया 49, 49 घटाओगे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद वाली चीज़ उतारोगे तो पहले दशमलव लगा दो, कितना उतारना है 8 और 4। फिर मैंने क्या बताया था, इसका डबल करते हैं, तो 7 का डबल कितना होता है भैया 14 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखोगे 1 4 गुणा करना है, इकाई के अंक पे 2 आना चाहिए, सॉरी 4 आना चाहिए। तो 4 2 के वर्ग में आता है, तो 2 से पहले चेक करो क्या था, काम बन जाए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, बन गया काम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, 8 4 घटाया तो 0। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 7.2, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 7.2। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो अगला है, ठीक है, अगला है वो क्या है, ठीक है, जो अगला है यह है 42.25। तो भैया 42.25, ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वर्गमूल निकालना है हमें। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 42.25। अब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, तो 6 का, ठीक है, 6 का वर्ग 6 6 36, कितना बचेगा 6। दशमलव के बाद वाला उतार रहे हो तो पहले दशमलव लगा दो, क्या उतार लिया 2 5। 6 का डबल क्या करोगे 12। अब किससे गुणा करें, इकाई के अंक पे 5 है, इकाई के अंक पे 5 तभी आता है जब 5 5 हो। ठीक है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गया 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल गया 1, 5 और 1 6। ठीक है, तो जैसे ही 625 आया 5 पे, तो यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ भी 5 लिखोगे, 625। तो यहाँ से इसको मिटा दो, कितना आ गया 6.5। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना। अब वो जोड़ा बनाने के लिए एक मैं खास बात बताऊं जो बताना भूल गया, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल वैसा आया नहीं। देखो एक बात याद रखना कि भाई मान लो यहाँ पे 5 6 1 होता, ठीक है, 156.243 होता। अब इसमें आप जोड़ा कहाँ से बनाओगे याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि किसी में भी ओड नहीं आया इसके बाद, तो 3 डिजिट है, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ जोड़ा कैसे बनाना है। पॉइंट के इधर से शुरू करोगे, ठीक है, जब पॉइंट के उस तरफ जाओगे यानी इसका जोड़ा बनेगा, इसका नहीं बन रहा तो 0 लगा दोगे, और जब इधर आओगे तो पहले इनका बनाओगे, इसका फिर यहाँ 0 लगा दोगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। ठीक है, बाकी तो सब कुछ आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया, आप कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।